हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 14 है उसके बढ़िया सा टॉपिक सिंपल पेंडुलम लेके आए हैं। दोस्तों, मोस्ट IMP टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं, स्कूल्स के एग्ज़ाम में। NCERT का टॉपिक है पूरा, और मैं आपको प्रूव करवाऊंगा सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं एंड फाइंड दी और प्रूव दी पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कितने टाइम में करता है, ऐसा कुछ हमको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला। ठीक है, देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम होता क्या है। पहले आपको बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ। एक रिजिड सपोर्ट से a string, massless string is suspended from the rigid support। उसके एक रिजिड सपोर्ट पे एंड है और दूसरे एंड पे हुक की मदद से एक बॉब लटकाया हुआ है, गोला लटकाया हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। क्या? रिजिड सपोर्ट से मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस एंड इनइलास्टिक स्ट्रिंग। हाँ, खींचे नहीं, ऐसा हो खींचना नहीं चाहिए वो स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग को लटकाया गया है, सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, और उसके वन एंड पे एक बॉब है, कोई वस्तु है, कोई बॉब है। ठीक है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। as you can see as we discussed, this is massless string. So the total mass of this system, simple pendulum, is concentrated here on the midpoint of the bob, or we can say center of mass, gravitation mass of the system। ठीक है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन पे होता है। तो लिखेंगे दोस्तों, टोटल मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब दोस्तों, एक दूसरा टॉपिक है कि सिंपल पेंडुलम में या रिजिड सपोर्ट से लेके ये बॉब के मिड पॉइंट तक की लेंथ को L कहते हैं, सिंपल पेंडुलम का लेंथ कहते हैं। तो लिखिए दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम, या लिख सकते फ्रॉम रिजिड सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल पेंडुलम, या तो बॉब। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर है? चलो, ये मैं बोल देता हूँ आपको दोस्तों, एक नोट लिख लेना खास करके। दिस इज ओनली फॉर द आइडियल सिंपल पेंडुलम, बट इन रूटीन ideal simple pendulum is not possible। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बातें? चलो, हम स्टार्ट करते हैं अभी आपको। सिंपल पेंडुलम में आप पीरियडिक टाइम कैसे फाइंड कर पाएंगे? एक सिंपल पेंडुलम है, जुपाक जुपाक जुपाक। ठीक है, उसका लेंथ है L, यहाँ तक कोई बात नहीं। सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ने वाला हूँ मैं। तो जुम 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 ऑसिलेशन करेगा। हाँ या ना बोल दे। ठीक है सर, ये छोड़ा, छोटा सा एंगल बना के, है ना, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके बॉब को यहाँ पे ला दिया है। जब बॉब यहाँ पे है तो ऑब्वियसली देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये स्ट्रिंग खींची हुई है तो इस तरफ T लग रहा है। अब mg इस तरफ लग रहा है, अब देखिए आराम से
mg के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, हाँ mg के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा, ऑब्वियसली सर थीटा थीटा, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये पे mg cos थीटा mg sin थीटा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इस बॉब पे या सिंपल पेंडुलम पे ये दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉब पे। कौन सा? एक तो mg है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, और दूसरा टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की तरफ। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोस्तों देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉब, वन इज mg, अनदर वन इज टेंशन फोर्स T। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? एज शोन इन फिगर बॉब इज एट प्लेस ए, कुछ भी नाम दे दे, इस प्लेस को ए नाम दे देते। ठीक है, विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, बोल हाँ या ना। इस पोजीशन में इस पे दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब। कितने हैं? टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब। फर्स्ट वन इज टेंशन फोर्स T, second one is gravitational force mg. There are two components of mg cos theta, mg sin theta। बहुत अच्छी तरह से बात समझाऊंगा आपको, ध्यान रखना। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आ रही है देखना आराम से। ये रिजिड सपोर्ट है, ये बॉब है, इसको पकड़ा यहाँ पे झुका, और यहाँ पे किया होता, और यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो। मान लो इसको मैं रोटेशन मोशन की नज़र से देखूं, ऐसा कुछ, तो ऐसे ही होता है इसका रोटेशन, तो है ना, डोरी है रे, ऐसे तो हाथ में पकड़ के, हाथ में एक डोरी पकड़ और छेड़े पे उसके एक एंड पे पत्थर बांध दे और फिर घुमा उसको, लंगच यानी घुमाता है उत्तरायण में। हाँ, तो सेम सीन ऐसा करूँ यदि इसके साथ, तो जुम 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 जुम, तो अब देखना ये जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, वो ही अब रेडियस का काम करेगा। वेरी नाइस है। और यहाँ पे देखो mg cos थीटा लग रहा है, तो ये देखो रेडियस की साइड लग रहा है फोर्स, रेडियस की लाइन में फोर्स है, तो mg cos थीटा रेडियस की लाइन में है। ठीक है, ओके। और दूसरा ये जो है mg sin थीटा, दोस्तों mg sin थीटा, आप देखो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में है, तो इट इज़ टेंजेंशियल फोर्स है ना, इट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ द रेडियस। अब आप देखिए mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर में से पास हो रहा है। mg cos थीटा का लाइन सेंटर में से पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन mg cos थीटा का, तो ये टॉर्क के लिए जिम्मेदार नहीं है। mg cos थीटा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क, तो टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? देखते हैं दोस्तों, ये जो mg, अब देखो यहाँ पे मान लो, अब राउंड की बात बंद कर, अब मान ले इसको यहाँ पे खींचा है मैंने, अब छोड़ता हूँ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको इस तरफ वापस लाने में, कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg cos थीटा। सो हियर, अरे mg sin थीटा, हियर mg sin थीटा इज रीस्टोरिंग फोर्स दोस्त, रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। ठीक है, 1-2 मिनट रुक जा, टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है, 1-2 मिनट रुक जा। चल भैया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइन में और कॉस में थीटा ले रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं फाई ले लेता हूँ। अब सुनना ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो क्या चीज़ें हैं, थॉट समझ लेना। ये गोला है, जुम जुम जुम, इस तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, और ये क्या है? रेडियस है ना, तो रेडियस और फोर्स, mg साइन थीटा फोर्स है ना, रीस्टोरिंग फोर्स, तो फोर्स और रेडियस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। सो हियर फाई इज 90, सो साइन फाई इज इक्वल्स टू 1, सो टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ। रेडियस का काम कौन कर रहा है? एल कर रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है? mg साइन थीटा, बट हियर वी कैन राइट माइनस बिकॉज इट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, चल आ जा भाई। फाइनली
Here theta is very small, so we can write sin theta as theta. Okay, theta is very small, so we can write theta sin theta. So minus mgl theta. Okay दोस्तों, टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा एज वी नो दैट. यस सर बिल्कुल. अरे भाई लीनियर में नहीं था, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, तो रोटेशन में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू मास मतलब इनर्शिया, ए मतलब अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है ना. हाँ, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल थीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल अपॉन आई थीटा. दिस वन इज फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1. अब दोस्तों मान लो लीनियर की मैं बात करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन की बात करता. ट्रांसलेशन मोशन में आपको याद है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. बात हुई अपनी, बात हुई. यस, स्प्रिंग ले ले, जुम 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 जुम, स्प्रिंग को खींचो जुम 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 जुम, ऐसा होगा. तो ये एक्सेलरेशन कौन सा हुआ, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन हुआ, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता था. यदि मैं रोटेशनल या टॉर्क की बात करूं, एंगुलर मोशन की बात करूं, कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगुलर मोशन की बात करूं मैं. हाँ, एंगुलर वर्ड अच्छा रहेगा दोस्तों, एंगुलर वर्ड अच्छा रहेगा. हाँ, तो उसमें ए की जगह कौन ले लेगा, अल्फ़ा, और एक्स की जगह कौन ले लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, थीटा. अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा. इट इज़ ऑल्सो फॉर SHM. आपको पता है सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर दी SHM. So this alpha we can compare these two alphas. So compare 1 and 2. So finally देखिए आप, ये mgl अपॉन आई और ओमेगा स्क्वायर को हम कंपेयर कर सकते हैं. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgl अपॉन आई. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट mgl अपॉन आई. ओमेगा इज पे 2 पाई बाई टी, mgl बाई टी को हीरो बनाना है हमें. टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन mgl. देखो कैसे, टी इधर गया 2 पाई, आई इधर, mgl नीचे. अब आप जानते हो दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर होता है सिस्टम के लिए. बिल्कुल सर, चैप्टर 7 पढ़ चुके हैं हम. सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आई ml स्क्वायर होता, ये mgl होता है, mm गॉन ll गॉन, t इज इक्वल्स टू 2 पाई l बाई g. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम. हाउस दैट क्लियर दोस्त. ठीक है, थोड़ा सा छोटी 1-2 बातें कर लेते हैं, फिर हमारा काम पूरा. ये दोस्तों NCERT का थियरी था, तो थियरी हिसाब से चला है, आपको एग्जाम में इतना लिखना है. इसमें दोस्तों मान लो कि g कांस्टेंट हो, g ना बदलता हो, तो ये भी कांस्टेंट. सो वी कैन राइट t इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l. बोल हाँ या ना, क्लियर है सर. मान लो l कांस्टेंट हो, लेंथ सिंपल पेंडुलम का कांस्टेंट हो, तो ये कांस्टेंट, तो t इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 नंबर अंडर रूट g. बोल डन है. और दोनों कांस्टेंट ना हो तो ये फॉर्मूला बन सकता है t इज़ प्रोपोर्शनल टू l बाई जी. ये भी चलेगा सर, ये भी चलेगा. इसके सम्स पूछते हैं एग्ज़ाम में, है ना. ठीक है, छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं. चलो स्टार्ट करें दोस्तों. आपको पता है हम लीनियर एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं. मान लो समर में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे लेंथ बढ़ता है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ बढ़ता है. ठीक है, ऐसा घड़ी देखा है आपने, वो टन. अभी तो आप बच्चे यार डिजिटल हो गए हो, हम पहले ऐसी घड़ी आती थी टन, है ना, बजता था. घड़ी में जो ये पेंडुलम लगा हुआ तो वो बजता था, तो पता चलता 1 घंटा हुआ, फिर दूसरी बार बजता था 2 घंटा हुआ, ऐसा कुछ मतलब सिस्टम था. तो समर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ता है तो ऑब्वियसली पीरियडिक टाइम बढ़ता है. अब पीरियडिक टाइम का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम. भाई सिंपल पेंडुलम इधर से इधर गया और वापस इधर आया, इधर से इधर गया वापस इधर आया, तो एक पीरियडिक टाइम बोलते हैं, टी बोलते हैं. ठीक है, तो यदि टी बढ़ रहा है मतलब कि एक ऑसिलेशन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब का ऑसिलेशन स्लो हो गया. ठीक है ना. विंटर में क्या होता है,
टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज़ होता है तो लेंथ भी डिक्रीज़ होता है, तो फिर पीरियडिक टाइम भी डिक्रीज़ होगा, प्रोपोर्शनल में है। तो पीरियडिक टाइम डिक्रीज़ होगा मतलब कि अब एक ऑसिलेशन में फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पीरियडिक टाइम कम लगेगा, तो ऑसिलेशन फास्ट हो जाते हैं। ये लॉजिक है। चलो इसका आ जाओ दोस्तों, अर्थ की सरफेस पे रहते हो तो G = G है। अर्थ की सरफेस पे पेंडुलम के लिए G = G है। आप हाइट पे गए तो G चेंज होता है, आप डेप्थ पे गए तो भी G चेंज होता है। मतलब कि यदि आप इस सिंपल पेंडुलम को किसी बहुत ही गहरी खाई में ले जाओ तो G चेंज, T चेंज हो जाता है, यहाँ पे लिख ले, ठीक है। यदि आप किसी और ऊंचाई पे ले जाओ, बहुत ही हाइट पे ले जाओ तो भी T चेंज होता है दोस्तों, मतलब पीरियडिक टाइम बदलता रहता है। तो सिंपल पेंडुलम भी फास्ट स्लो ऑसिलेशन करेगा, यहाँ पे ओके चलता है, तो है ना। तो मैं लिखूँ दोस्तों, G चेंज होने के साथ साथ सिंपल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम भी चेंज होता है और सिंपल पेंडुलम फास्ट स्लो ऐसे हो जाता है। बोलो डन है, क्लियर बेटा, क्लियर है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपके एनसीईआरटी का एक लॉजिकल एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, सिंपल पेंडुलम 5 मार्क्स में, ठीक है। मज़े करो, पढ़ते रहो, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।